मौज मस्ती करते हुए झूलता हुआ जा रहा है वहाँ पे। यही सलमान लाला एक वर्दी का भी अपमान किया है। सरकारी अधिकारियों को यह सोचना चाहिए कि दोनों कंधे पे लटक के और इनके जो हाथ गार्ड थी वैसे पुलिस वाले वो लेके जाते हैं उसको। नागदा जहां का एक कुख्यात बदमाश सलमान लाला जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, वो पुलिस उसका लगातार जुलूस भी निकाल रही है। अच्छी बात है, लेकिन जब यह जुलूस निकाला गया तो इसको लेकर हिंदूवादी जो संगठन है और जो आम जनता है, दोनों ही पुलिस के द्वारा निकाले गए इस जुलूस को केवल नाटक मात्र बता रही है। पुलिस केवल इसे दिखावे की नौटंकी क्यों कह रही है? दरअसल असल में कहानी कुछ और है, पुलिस कुछ और ही दिखा रही है। दो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठन ने अब अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। उस सड़क पर इसको लेकर हंगामा भी बरपा हुआ है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ और क्यों हो रहा है। दरअसल यहाँ पर 2 वर्षों से फरार चल रहा 60,000 रुपए का इनामी बदमाश सलमान लाला से यहाँ पर एनडीपीएस के पकड़ में कई खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिसको लेकर लगातार पुलिस का कहना है कि वह उससे पूछताछ कर रही है, जिसमें कई खुलासे हो सकते हैं। सलमान को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसके पास से 25.83 ग्राम एमटी ड्रग्स जो कि अवैध था वह भी जब्त किया गया। जब इसकी कीमत आकी गई तो बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 25 लाख रुपए है। यहां तक सब कुछ ठीक है, पुलिस भी ठीक कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब हिंदूवादी संगठन इस मामले को लेकर सड़क पर उतर गया, हंगामा करने लग गया। दरअसल भेरूलाल टाक है जो कि प्रांतीय संयोजक है हिंदू जागरण मंच के, उन्होंने यहां पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये सवाल क्यों खड़े हुए हैं, इसका जवाब 2 वीडियो देंगे। जी हाँ, दरअसल सोमवार को मंडी पुलिस ने यहाँ पर सलमान को कोर्ट में पेश किया। इससे पहले उसका मेडिकल करवाया गया, कहा गया कि उसके पैर में चोट लगी है, इसलिए एक्सरे भी करवाया गया। जब यहाँ पर मंडी पुलिस उसे एक्सरे करवाने के लिए लेकर पहुंची तो वह यहाँ पर लाल रंग की टी शर्ट में नजर आया। 1 घंटे के बाद में मंडी पुलिस उसे लेकर उज्जैन के लिए रवाना हुई। उसे पैदल ही यहाँ पर पुराने बस स्टैंड तक लाया गया। इस दौरान उसने फटा हुआ एक टी शर्ट पहना हुआ था और यहाँ पर कान पकड़कर लंगड़ाते हुए चलता हुआ वह दिखाई दिया। बस स्टैंड पर उसने दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी, परंतु कहानी यहाँ पर उल्टी ही पड़ गई। उनके यहाँ पर जो कहानी है पुलिस के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है। प्रेस वार्ता में पुलिस के सहारे वह पहुंचा था, व्हील चेयर पर नजर आ रहा था। कोर्ट में भी इधर से उधर लाते वक्त पुलिस के कंधे का वह सहारा ले रहा था। वहीं पर दूसरी ओर जब पुलिस उसका क्षेत्रों में लेकर पहुंची जहां उसका जुलूस निकाला जा रहा था जनता के बीच में भय खत्म करने के लिए, वह पुलिस से बराबरी करता हुआ नजर आया, पुलिस के साथ में यहाँ पर कदम ताल करता हुआ नजर आया। वहीं पर तीसरे दिन यहाँ पर एक्सरे में सब कुछ जो एक्सरे था वह भी सामान्य नजर आया। यह सब कुछ समझ से परे था। एक दिन लंगड़ा कर चल रहा है और दूसरे दिन एकदम सामान्य चाल। जी हाँ, जिसको लेकर यहाँ पर भेरूलाल टाक ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। क्या आरोप लगाए हैं वह भी आप सुनिए। बड़ा दुख का विषय है कि 2 साल तक नागदा का एक बदमाश सलमान लाला, जिसके पिता की इनकाउंटर में मौत हो गई थी और उसका काका वो भी इनकाउंटर में मारा गया था, ऐसा बदमाश और उसके परिवार के कई लोग जो जावेद लाला काका और उसके लड़के एवं उसकी जो वो शूटर उनके साथ में रहते हैं, ऐसे कई गुंडे बदमाश इसमें सहित पकड़ाया गया। ऐसा 60,000 का इनामी बदमाश मुख्यमंत्री से मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि आज समग्र हिंदू समाज द्वारा मजबूरी में एक ज्ञापन का दिया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं जो मिले हुए हैं और आज ये सिद्ध हो गया सलमान के पकड़ाने के बाद में कि उसको वहाँ पे ले जाके प्रेस वार्ता करी, क्योंकि इसलिए करी कि हम लोग सब जानते थे नागदा के पत्रकार बंधु वो सवाल पूछेंगे और जिस तरह से उसके पैर में पट्टा चढ़ा, हमने बोला कि कई गिर गए हैं और कई के पैर टूट गए। इसका क्या गिरा तो पैर, बोले इसका भी पैर टूट गया है। लंगड़ा गया, मेडिकल करवाया शासकीय चिकित्सालय में, तो पुलिस वाले के साथ में मौज मस्ती करते हुए झूलता हुआ जा रहा है वहाँ पे। यही सलमान लाला एक वर्दी का भी अपमान किया है। सरकारी अधिकारियों को यह सोचना चाहिए कि दोनों कंधे पे लटक के और इनके जो हाथ गार्ड थी वैसे पुलिस वाले वो लेके जाते हैं उसको, और ये हमारे लिए शर्म की बात हो गई। और उसके बाद में ये सबको दर्शाते हैं कि पैर टूटा हुआ इसका। उसके बाद में वहाँ पे प्रेस वार्ता होती है मेडिकल के बाद में,
उज्जैन में उन पत्रकार बंधुओं पूछ नहीं पाए, प्रेस नोट एसपी ने उनको खलड़ा एक दे दिया कि ये लो छापो और फोटो छापो, सिंघम बन गए। और उसके बाद में जब इनकी वाई हुई और उसके बाद में व्हील चेयर पे इसको सलमान को ले जाया गया और व्हील चेयर पे बोले पैर टूटा हुआ चल नहीं सकता है। और वह बाद में जब यहाँ आया और दबाव बनाया तो कल आपने जो दृश्य व्यापारियों ने और ये नागदा की जनता ने देखा तो किस तरह से पैदल चल रहा था। ये पैर टूटा हुआ है, ये पैर टूटे हुए पहले एक पार्षद है भैंतपुर सिटी का, उसके साथ में मारपीट हुई यहाँ पे बनमना के आगे, उसके पुलिस ने जो मारपीट करी है और ये जो पैर टूटे थे उनके पैर टूटे, कलाली पे ये जो लूट हुई थी उनके पैर टूटे, उनके पैर टूटे हैं, इसके पैर नहीं टूटे। ये 2 दिन में उजागर हो गया। इससे पता चलता है कि हिंदू समाज को एक होके ऐसे गुंडे बदमाशों को कोई भी राजनीतिक संरक्षण हो उसको बेनकाब होना चाहिए, सख्त कार्रवाई। अभी भी रिमांड पे है। इस तरह से टीआई उसे घुमा रहे थे और वो जिस तरह से आंख दिखा रहा था, हाथ हिला रहा था, ये एक अपराधी है। एक गुंडे के साथ में इस तरह से टीआई ने पेश आए और थाने पे लाकअप की बजाय अधिकांश समय उसका पूछताछ के लिए बाहर बैठा रहता है और सोता रहता है। वो मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ से वहां तक भ्रष्ट अधिकारी है और बिक गए हैं और राजनीतिक लोग चुप्पी साधे हुए हैं। भेरूलाल टाक के आपने आरोप सुन लिए। वहीं पर आपको बता दें कि सलमान के पिता सहित उसके जितने भी परिवार के लोग हैं वह आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं। इनका एनकाउंटर हुआ था, उसके पिता का भी एनकाउंटर इंदौर में हुआ था। वहीं पर पुलिस की कार्रवाई जो है वह सलमान को लेकर जो सामने आई है उसको लेकर पुलिस की किरकिरी जरूर हो रही है और सभी का कहना है कि सब सेटिंग से हो रहा है साहब। अब क्या कुछ सेटिंग से हो रहा है और इसको लेकर अब कुछ भी होना जाना नहीं, सब खबर में छाए रहने के लिए लगे हुए हैं। आप लोगों का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल यह जो 2 वीडियो है इसके साथ में आपको छोड़े जाते हैं। आप ही इन दोनों वीडियो को देखिए और अंदाज़ा लगाइएगा कि आखिरकार पुलिस सही है या फिर गलत।